हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी इज द मोस्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द होल मेडिसिन, यानी कि मेडिकल वर्ल्ड के अंदर जितने भी ऑपरेशंस आज तक बने हैं, हिप रिप्लेसमेंट उसमें सबसे ज्यादा कामयाब ऑपरेशंस के अंदर फीचर करता है। और ये ऑपरेशन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकता है और आपकी रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स को खत्म कर सकता है, एक्चुअली ज्यादा फ्रीडम दे सकता है। कॉमनली लोग पूछते हैं आगे कि सर इसमें को क्या क्या रेस्ट्रिक्शन होंगी। मैं ये बोलता हूं कि सिर्फ फ्रीडम होगी, फ्रीडम फ्रॉम पेन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट्स एंड फ्रीडम टू लिव योर लाइफ फुली। पर क्या ये ऑपरेशन हमेशा ही कामयाब होता है? क्या इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती? डेफिनेटली किसी भी और सर्जरी की तरह इस सर्जरी में भी प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है और उसको बचाने के लिए हर सर्जन पूरी कोशिश करता है कि वो ना हो, और उसके बावजूद भी ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस इसमें रिपोर्ट होती है जो कि आपको जानना जरूरी है। और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा इन्फेक्शन की, यानी कि अगर आपकी फर्स्ट हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में इन्फेक्शन हो गया तो क्या करना होता है और क्या ऐसी सिचुएशन में हम आपको वापस नॉर्मल कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज वलेचा एंड आई एम ए हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जन इन न्यू दिल्ली, इंडिया। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट आफ्टर ए इन्फेक्शन। लेट्स अंडरस्टैंड, जब जॉइंट के अंदर इन्फेक्शन हो गया, उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए सिर्फ एंटीबायोटिक खाना बहुत नहीं है। एक कॉमन बिलीफ क्या होता है कि भाई इन्फेक्शन हो गया, गला खराब हो गया, एंटीबायोटिक खाओ, पेट खराब हो गया, एंटीबायोटिक खाओ। लेकिन भाई हिप रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में इन्फेक्शन हो गया ना, तो अपने डॉक्टर से मिलो तुरंत जाके, क्योंकि शुरुआती स्टेज में शायद आपको एंटीबायोटिक देके, जब इन्फेक्शन अंदर सेट इन नहीं हुआ, जब अंदर पस नहीं बनी, तब तक शायद कुछ सैल्वेज का पॉसिबिलिटी है। पर अगर अंदर से डिस्चार्ज आने लग गया, पस आने लग गई और वो बंद नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा चांस है कि आपकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के अंदर जो इंप्लांट डला था उसको निकालना पड़ेगा बाहर। क्योंकि ये जो हमारा इंप्लांट है ये एक फॉरेन बॉडी है, और जब कोई फॉरेन बॉडी होती है उसके ऊपर एंटीबायोटिक अपना घर बना लेता है, कॉलोनाइज कर लेता है। और जब एंटीबायोटिक इसके ऊपर एक घर बनाता है तो अपने ऊपर एक लेयर भी बना लेता है, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, जिसको बायोफिल्म बोलते हैं। तो जब वो बैक्टीरिया प्रोटेक्ट हो गया, जब बैक्टीरिया ग्रो करता जा रहा है उस बायोफिल्म के साथ, और जब वो एंटीबायोटिक आपकी बॉडी में जो दिया जा रहा है वो इनफ नहीं है उस बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन को, बैक्टीरिया जो बढ़ रहे हैं नंबर उसको रोकने में या उस बैक्टीरिया को मारने में, तो एंटीबायोटिक खाने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। और वो नुकसान जानते हैं क्या होगा? ये बैक्टीरिया जो आपके बॉडी में है ना, ये रेजिस्टेंस डेवलप कर जाएगा उस एंटीबायोटिक से। और अगर रेजिस्टेंस डेवलप कर गया तो बाद में जाके जब इस इंप्लांट को निकाल लेंगे तो भी इंफेक्शन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज बैक्टीरिया स्ट्रांग हो चुका है और उस एंटीबायोटिक से मरेगा नहीं वो। सो वन थिंग इफ यू शुड अंडरस्टैंड, अगर इंफेक्शन हो गया तो पहले तो होना नहीं चाहिए, और इसका कोई 1% 2% पेशेंट्स में होता है, मेजॉरिटी पेशेंट्स को नहीं होता है, बिकॉज सर्जन्स टेक ऑल द प्रिकॉशन। लेकिन अगर हो गया तो भाई कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। देन यू हैव टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स, मतलब आइडेंटिफाई करो कि इंफेक्शन हो गया, जो भी उसके लिए वर्कअप करना है। हम जैसे सीबीसी करते हैं, ईएसआर करते हैं, सीआरपी करते हैं, आप लोग जानते होंगे, बड़े कॉमन टेस्ट है। हम ब्लड काउंट बोलते हैं इसको, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसके अंदर हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स कितने बढ़ गए, हमारा प्लेटलेट काउंट भी कभी कभी इंफेक्शन के अंदर बढ़ जाता है। हमारे न्यूट्रोफिल्स एक ऐसा तरह का सेल होता है, स्पेशल तरह का व्हाइट ब्लड सेल, जो कि बहुत बढ़ जाता है। आपका ईएसआर बढ़ जाता है, सीआरपी बढ़ जाता है। लोकल साइंस ऑफ इन्फेक्शन मैंने पिछले वीडियो में कवर किए थे, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो अगर हो गया, then this surgery needs revision in 2 stages. Get it clear, 2 stages. Majority of the patients with infected THR require 2-stage surgery. और क्या होती है 2-stage surgery? फर्स्ट स्टेज के अंदर आपके इस इम्प्लांट को जो कि इन्फेक्ट हो गया, इसको बाहर निकाला जाता है विद मिनिमम बोन लॉस, और अंदर से टिश्यूज का और बोन का सैंपलिंग किया जाता है, जिसको कि स्पेशलाइज्ड लैब टेस्ट किए जाते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि बैक्टीरिया कौन सा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो आफ्टर द फर्स्ट सर्जरी इज टू नो कि क्या बैक्टीरिया है, क्या कीटाणु है जो अंदर इन्फेक्शन कर रहा है हमें, जो हमारे फर्स्ट ऑपरेशन को जिसने फेल कर दिया। जैसे ही हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, हमें यह भी पता लग जाता है वो किस एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है। मतलब यू हैव आइडेंटिफाइड योर एनिमी एंड यू नो हाउ टू किल योर एनिमी। ओके, सो फर्स्ट सर्जरी में इंप्लांट बाहर आएगा, हम उसको क्लीन करते हैं स्पेशल एंटीबायोटिक सोल्यूशन से, सैंपलिंग करते हैं, अच्छे से लवाज करते हैं, और उसके अंदर एक एंटीबायोटिक सीमेंट का स्पेसर बना के डालते हैं। और अगर अभी आपको लग रहा है ये बहुत कॉम्प्लेक्स बात है, तो ये है, इसको सिंप्लीफाई करा है मैंने, एक वीडियो है मेरा, आप देख सकते हैं कि इन्फेक्शन के अंदर एंटीबायोटिक स्पेसर कैसे बनाते हैं और वो कैसे काम करता है। गो चेक आउट शॉर्ट्स ऑन माय चैनल। जब हमने स्पेसर डाल दिया तो पहला जो फेज होता है, पहले 6-8 हफ्ते का, रफली 1.5 महीने से लेकर 3 महीने का टाइम लगता है, जिसमें ये स्पेसर बॉडी के अंदर रहता है, एंटीबायोटिक को धीरे धीरे रिलीज करता है, जिससे कि इन्फेक्शन खत्म होता है। जब हमें ये श्योर हो जाता है कि इन्फेक्शन खत्म हो गया, दैट्स द टाइम व्हेन वी गो इन एंड टेक ए सैंपल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम योर जॉइंट। एक नीडल से पानी निकालते हैं, देखते हैं अंदर कुछ पानी है, उसमें कुछ ग्रोथ तो नहीं कर रहा। ये ऑपरेशन थिएटर में डे केयर में किया जाता है।
क्योंकि इसके लिए हमें स्पेशलाइज इक्विपमेंट की जरूरत होती है जिससे कि वो नीडल सही जगह पे जाए जहां से हमें टिश्यू सैंपल चाहिए, फ्लूइड का सैंपल चाहिए। अगर वो भी क्लियर आता है तब जाके हम आपकी रिवीजन सर्जरी करते हैं। और रिवीजन सर्जरी के अंदर स्पेशलाइज्ड इम्प्लांट, अ लॉट ऑफ प्लानिंग एंड अ लॉट ऑफ पेशेंस इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर एंड एंड फ्रॉम योर सर्जन एंड। क्योंकि सर्जरी लंबी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं और पेशेंट्स को भी मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि भाई ये लंबी जर्नी है मेरी, मुझे 3 महीने, 4 महीने या कभी कभी 6 महीने भी लग सकते हैं ठीक होने में। लेकिन इसमें गुड न्यूज क्या है कि इन्फेक्शन हो गया तब भी रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं सक्सेसफुली, बट इट रिक्वायर्स मोर प्लानिंग एंड दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी जब हम इन्फेक्शन के लिए रिवीजन कर रहे हैं, बट इट इज सक्सेसफुल। और हम अपने पेशेंट्स के लिए करते हैं, उन पेशेंट्स के लिए जो कहीं और सर्जरी करा चुके हैं, जो अगर उनको इन्फेक्शन हुआ है तो उनको हम ट्रीट करते हैं और उनको अपनी नॉर्मल लाइफ में जाने में हेल्प करते हैं। इफ यू हैव मोर क्वेरीज अबाउट रिवीजन टोटल हिप रिप्लेसमेंट, then you please let me know in the comment section. We will try to cover it through videos or through our answers. Thank you so much for watching. और घबराने की जरूरत नहीं भाई, ठीक हो जाओगे. If you have infection, go visit a good surgeon. Thank you for watching.